चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। क्या होते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण? बाय प्रैक्टिकल देखेंगे, यानी प्रैक्टिकल के द्वारा पूरा समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको जीवन भर याद रहेंगे। इस वीडियो के अलावा आपको आज के बाद कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण से संबंधित वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो चीजें बना रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर हाई लेवल तक के हिसाब से बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं, वो रेखाएं जो होती है उन्हें कहते हैं अपन बंद वक्र रेखाएं। कैसी होती है ये? वक्र रेखाएं होती है। वक्र मतलब होता है धनुष की आकृति की घुमावदार रेखा, ये घुमावदार रेखा है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, जीवन भर याद रहेगा। गुण सारे प्रैक्टिकली बताऊंगा सारी चीजें ना। ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है? यहाँ वक्र रेखाएं होती है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ वक्र रेखाएं होती है। यहां वक्र रेखाएं होती है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है कि ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ये रेखाएं चित्र में देख रही है आपको, एक दूसरे को काट रही, क्या अलग अलग साफ साफ नजर आ रही है। तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करती। ये एक दूसरे को, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये एक दूसरे को क्या नहीं करती? कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तथा तीसरा बिंदु क्या बन सकता? दो आया समझ में कि ये वक्र रेखाएं होती है। दूसरा क्या है आपका कि ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, यदि हम बात करें तो देखो मैंने चित्र बनाया, इस चित्र को ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से देखना है ना। ये चित्र या फिर ये चित्र जो मैंने बनाया है, इसमें आपने देखा ध्यान से कि ये एन से निकल रही है। किससे निकल रही है? एन से निकल रही है। मैंने एन से निकला इसलिए इसका तीर निशान एस की तरफ ऐसा आया। इन्होंने उल्टा बना दिया है, तो उल्टा मतलब ऐसा कि ये एन से निकल रही है, तो ये देखो तीर का निशान, बात वही है बराबर। कोई से चित्र बना दो, चाहे एन इधर लिखो या इधर लिखो, पर निकलेगी किधर से? ये एन से। खत्म कहां हो रही है? जाके किसमें समाप्त हो रही है? प्रवेश किसमें कर रही है? तो ये प्रवेश कर रही है एस ध्रुवों में। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये रेखाएं, ठीक है, एन ध्रुव से निकलकर एस ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन ध्रुव से, एन ध्रुव से निकलती है तथा एस ध्रुव में प्रवेश करती है, तथा एस ध्रुव में एन ध्रुव से निकलेगी तथा एस ध्रुव में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब यदि ये जो क्षेत्र रेखा है ये जितनी एक आमने सामने होगी ना, उतना ही इनमें आकर्षण बल अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं जितनी आमने सामने होती है उसका आकर्षण बल, उसका आकर्षण बल उतना अधिक होता है।
ठीक है भैया, उनमें उतना आकर्षण बल कितना उतना ही अधिक होता है, और जितनी दूर दूर होगी उतना आकर्षण बल इनमें कैसा होगा, कम होगा। तो देखिए ये मैंने बिंदु 5वां भी लिख दिया है कि जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जितनी दूर दूर रहेगी, ये जितनी पास पास है उतना आकर्षण बल अधिक है, और जितनी दूर दूर रहेगी उतना ही इनमें, ठीक है भैया, उतना ही इनमें क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। ठीक है भैया, छठा लिखते हैं अब ध्यान से। छठा जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है काल्पनिक रेखाएं होती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, अब यहां तक अपना क्वेश्चन हो चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो 6 मैंने आपको यहाँ पर गुण इसके बता दिए। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लिए।